डर, डिप्रेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, क्यों? हे फ्रेंड, दिस इज हरप्रीत एंड वेलकम टू माय चैनल हैरी स्टाइल। लाइफ उस हार्टबीट की लाइन की तरह होती है जिसमें उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं होती। प्रॉब्लम्स या सेटबैक आते हैं लाइफ में, पर हमें उनसे सीख लेके आगे बढ़ना होता है। जिस तरह का माहौल पूरे वर्ल्ड में आज बना हुआ है, बहुत से लोग प्रॉब्लम में हैं। इस मुश्किल दौर में अगर हम अपने आप को संभाल लें तो इस मुश्किल टाइम को निकालना आसान हो जाएगा। पर बात ये है कि जब कोई मुश्किल सिचुएशन या प्रॉब्लम आती है तो हमें बस यही लगता है कि हमारी ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। पर अगर हम एक पल रुक कर अपनी प्रॉब्लम को भूल कर उन लोगों के बारे में सोचें जिनको अपनी बेसिक नेसेसिटी को जुटाने के लिए भी इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो हमें अपनी मुश्किलें या प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं लगेंगी। इस वीडियो के थ्रू मैं लाइफ के उन दो एस्पेक्ट्स या पहलुओं के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि है इमोशनल एस्पेक्ट और हेल्थ एस्पेक्ट। इन्हीं दो पहलुओं को समझने के बाद ही हम टफ टाइम या मुश्किल समय से उभर कर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ इन्हीं दो पहलुओं के इर्द गिर्द घूमती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने दोनों पहलुओं को, एस्पेक्ट्स को डिटेल में कवर किया है। हमारी लाइफ बहुत सारे लोगों और चीजों के साथ जुड़ी होती है, और हम इसलिए उनके साथ जुड़े होते हैं क्योंकि एक इमोशनल कनेक्शन है हमारा उनके साथ। और जब उनसे जुड़ी कोई ऐसी बात होती है जिनसे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, उससे हमें भी प्रॉब्लम होती है। एक सेटबैक सा फील होता है जिसे कि हम फीलिंग का नाम देते हैं, जो कि नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि डर, डिप्रेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट। और यही नेगेटिव फीलिंग्स स्ट्रेस का कारण होती हैं। स्ट्रेस के बढ़ जाने से फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही इम्पैक्ट होती हैं, और हम इमोशनली भी वीक होते जाते हैं, जिसकी वजह से हम सिचुएशन पर अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते। और कई बार स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले बैठते हैं जो कि बाद में हमें या हमारे परिवार, पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, जिनसे कि हम इमोशनली अटैच्ड हैं, उन्हें भुगतना पड़ता है। अब हमें ये सोचना है कि स्ट्रेस जो कि हमारे इमोशंस या फिर हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है, उसे कम कैसे करें। बट उससे पहले चलिए थोड़ा स्ट्रेस के बारे में जान लेते हैं। आइए इसे एक सिंपल से फॉर्मूला के थ्रू समझते हैं। हमारे सामने दो चीजें हैं, प्रॉब्लम जो कि नेगेटिव सिचुएशन है, और है नेगेटिव फीलिंग्स जो कि उस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन की वजह से आई है। और उस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन की वजह से जो फीलिंग आई है, नेगेटिव फीलिंग, उसी की वजह से हमें स्ट्रेस है, और स्ट्रेस की वजह से हमें आते हैं नेगेटिव थॉट्स। अब आप ये सोचिए कि जो नेगेटिव सिचुएशन है या जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, उसे जब हम नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से जो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आए हैं, उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा एक्शन क्या होगा? एक्शन कैसा होगा? हमारा नेगेटिव होगा, राइट? और जब एक्शन नेगेटिव होगा तो उसका रिजल्ट कैसा होगा? नेगेटिव ही तो होगा। पर अब हम नेगेटिव सिचुएशन का सामना कैसे करें? नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए हम उसे नेगेटिव सिचुएशन बोल रहे हैं। नेगेटिव सिचुएशन जो है सो है, पर उसकी वजह से जो फीलिंग्स हैं, स्ट्रेस है या जो थॉट्स हैं, वो नेगेटिव हैं, पर उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें हम पॉजिटिव थॉट्स में, फीलिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। और स्ट्रेस को कम करने के बेस्ट मेथड्स हैं एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करना, बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करना, म्यूजिक सुनना, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना, एफर्मेशंस, जो कि होता है कि आप पॉजिटिव थॉट्स को आप रिपीट करते हैं ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं, या आप लाफ्टर थेरेपीज ट्राई कर सकते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, जो कि है अपने ध्यान को डाइवर्ट करना, उन नेगेटिव इमोशन से अपने माइंड को ब्रेक देना। So by doing any of these activities on a regular basis will definitely help releasing stress.
और जब स्ट्रेस नहीं होता तो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हैं। चलिए अब जरा उस फॉर्मूले को फिर से रिपीट करते हैं, बट इस बार पॉजिटिव फीलिंग्स या इमोशंस के साथ। सिचुएशन है नेगेटिव, स्ट्रेस हो गया है कम, इमोशंस हो गए हैं पॉजिटिव, और उसकी वजह से थॉट्स भी हो गए हैं पॉजिटिव। अब उन पॉजिटिव थॉट्स से जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारा एक्शन कैसा होगा? डेफिनेटली पॉजिटिव। और उस पॉजिटिव एक्शन से जब आउटकम आएगा या रिजल्ट आएगा, वो चाहे पॉजिटिव ना हो पर डेफिनेटली उसका आउटकम पिछली वाली सिचुएशन से बेटर होगा। दैट मीन्स कि हमने प्रॉब्लम को किसी हद तक सॉल्व किया है। तो टफ टाइम को हैंडल करने का या ओवरकम करने का ये बेस्ट तरीका है कि हम अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करें, अपनी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ पे फोकस करें, और लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का सामना करने से घबराएं नहीं, और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हर प्रॉब्लम का सामना करें। फिर चाहे प्रॉब्लम बड़ी हो या छोटी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम प्रॉब्लम पे फोकस ना करके उसे सॉल्व करने में ज्यादा फोकस्ड हैं। और मुश्किल टाइम हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि हम अपने एफर्ट्स के साथ, पॉजिटिव इमोशंस के साथ, कामनेस के साथ उस मुश्किल सिचुएशन से उभर आने वाले हैं, और वही हमारा लाइफ एक्सपीरियंस बन जाता है, और आगे आने वाली लाइफ को हम और भी कॉन्फिडेंस से जी पाते हैं। अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, आई होप आप उस मुश्किल दौर से जल्दी उभर के बाहर आ जाएंगे और अपनी लाइफ को कॉन्फिडेंटली फेस करेंगे। आई होप you like this video, and if you do so, then please click on the like button and share it with your friends, and do comment on this video because it means a lot to me। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ वाला बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।